हेलो वेलकम नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्नो दिल्ली मेरे यानी सिद्धार्थ शर्मा के साथ और पीछे लिखा है CES यानी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो और हम हैं लास वेगस में और हम आपको बताएंगे इस एपिसोड में क्या नई टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं 2015 में और रॉक करने वाली हैं ये ईयर। आइए देखते हैं क्या है शो का लाइनअप। CES यानी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो एक ऐसा शो जहां दुनिया के बड़े नामी गिरामी टेक्नोलॉजी ब्रांड्स एक साथ एक जगह साल में आने वाली नई टेक्नोलॉजी को शोकेस करते हैं और टेक्नो जगत में एक ट्रेंड सेट करते हैं। इसका आयोजन पिछले कई सालों से लास वेगस में ही हो रहा है। इस साल यहां 3600 से ज्यादा एग्जिबिटर्स मौजूद थे, जिसमें मैन्युफैक्चरर्स, डेवलपर्स और सप्लायर्स सभी थे। आज के शो में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे ही ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी जो इस साल शोकेस हुए और जल्द ही भारत में भी लॉन्च हो जाएंगे। चालीस साल के टेक्नोलॉजी और लास वेगस के रिश्ते से कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो और CES की ऐसी शुरुआत हुई जो हर साल बेहतर और बड़ी होती गई। जो दो बड़ी चीजें इस साल CES में देखने को मिली वो थी ढेर सारे लोग और कई बड़ी कंपनियों के जाने माने चेहरे। इसके साथ ही सोनी, सैमसंग, पैनासोनिक और तोशिबा के कुछ अमेजिंग डिस्प्लेज। इस साल CES में जो दो बड़ी चीजें देखने को मिली वो थी कनेक्टेड कार्स और इंटरनेट थिंग। तो चलिए इस पार्टी को शुरू करते हैं और देखते हैं टेक्नोलॉजी और लास वेगस के इस संगम को। इस साल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो ने अपनी ही शर्तों पर भरोसा करते हुए बिग स्क्रीन टेलीविजन से आगे बढ़कर कुछ खास और अल्टीमेट गैजेट की ओर अपना झुकाव किया, जिसका परिणाम रहा कनेक्टेड कार्स। 2015 के लिए कनेक्टेड कार आकर्षण का कारण बनी। ऑटोमेटिव इंडस्ट्री के कई बड़े नाम CES 2015 में मौजूद थे अपनी कनेक्टेड कार के कॉन्सेप्ट को शोकेस करने के लिए। फ्रॉम फोर्ड टू फोक्सवैगन, फ्रॉम मर्सिडीज बेंज टू ऑडी, हर कोई इस साल वहां मौजूद दिखा। मॉडर्न टाइम में लोग जिस तरह कनेक्टेड कार्स को देखते हैं उसमें फोर्ड को महारत हासिल है, क्योंकि आपको हर तरह की सोफिस्टिकेटेड गैजेटरी इनके ऑटोमोबाइल में देखने को मिलेगी। पर ये सभी है लग्जरी मार्केट के लिए और खास तौर पर एलीट्स के लिए। फोर्ड ने कनेक्टेड कार के लिए मार्केट तक पहुंचने का रास्ता बनाया। उनकी पहली एसोसिएशन रही माइक्रोसॉफ्ट के साथ फोर्ड सिंक, जो एक बिग हिट रही। वर्ल्ड वाइड और इंडिया में भी इससे काफी प्रशंसा मिली। सिंक की इंडिया में इको स्पोर्ट के साथ शुरुआत हुई। उसके बाद साल 2014 में इन्हें सिंक और ऐप लिंक मिला, जिसे उन्होंने इंडिया में न्यू फिएस्टा में पेश किया था। पर दिलचस्प बात यह है कि CES 2015 में फोर्ड ने 3.0 का सिंक और ऐप लिंक शोकेस किया, जो 2015 में फोर्ड की नई कार में दिखा था। So we have with us Don Butler from Ford, who's going to tell us about App Sync 3.0. Yeah. So Sync 3, we're excited to be featuring it here at CES, and it is a system that is more simple, more intuitive, more responsive. For instance, we moved to what's called capacitive touch on the screen, and so we're able to detect multi-touch gestures, so you can pinch to zoom, you can expand to contract, you can swipe, things that you would be accustomed to doing on a tablet, for instance. The other thing with Sync is we've improved and enhanced the voice interaction. So for example, previously you had to remember a specific set of commands in order to say play a specific artist or song. You'd have to say play, artist, strokes. Now you can just say play the Strokes, or a particular song, play this song. ये तो कुछ भी नहीं, फोर्ड ने उन 25 मोबिलिटी चैलेंजेस की ओर भी कंसंट्रेट किया जो दुनिया भर के मुसाफिर और ग्राहक फेस करते हैं। इतना ही नहीं, CES 2015 में ये भी शोकेस किया गया कि किस तरह इंडिया उनके लिए एक की मार्केट है। Imagine what people in Mumbai, India face every day. More than 18 million people live in Mumbai, and its population density is 17 times greater than here in Las Vegas. इंडिया में 4 तरह के मोबिलिटी चैलेंजेस है: मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और बैंगलोर। बेशक CES 2015 में फोर्ड ने कनेक्टेड कार्स के लिए इजी रास्ता अपनाया हो,
पर ऐसी कई कंपनियां रही जिन्होंने अपनी कार को शोकेस करके सभी का दिल लूटा। इनमें से एक कंपनी है मर्सिडीज बेंज। सेल्फ ड्राइविंग कार के साथ लग्जरी ऑन व्हील्स की वजह से ये शो स्टॉपर भी बनी। फॉर श्योर, टेक अ लुक। मर्सिडीज बेंज इकलौती कार नहीं थी जो सेल्फ ड्राइविंग कार के साथ आई हो, बल्कि ऑडी तो वो कार बनी जो सैन फ्रांसिस्को से लास वेगस तक ड्राइव करते हुए सिर्फ CES 2015 का हिस्सा बनने आई। मिलिए ऑडी A7 ऑटो पायलटेड कार से। फोक्सवैगन ने भी शोकेस किया कि किस तरह से भविष्य में हैचबैक के साथ कनेक्ट किया जा सकेगा। फोक्सवैगन ने CES 2015 में 2 खास शोकेस किए। पहला, सेल्फ पार्किंग ग्रीन फ्यूल रन फोक्सवैगन गोल्फ, जो खुद को गैरेज में पार्क कर सकती है, रास्ता ढूंढ सकती है। और दूसरा, गोल्फ आर टच विद अ डैशबोर्ड व्हिच केम राइट आउट ऑफ स्टारशिप एंटरप्राइज। इस बार CES 2015 में छाई रही कनेक्टेड कार्स, और इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले भविष्य में कनेक्टेड कार्स भी अल्टीमेट गैजेट में काउंट होंगी। CES में कनेक्टेड कार्स के साथ साथ मोबाइल फोन्स भी देखने को मिले, जिनमें से सबसे दिलचस्प रहा LG का 2nd जनरेशन LG Flex। इससे पहले पिछले साल हमने सैमसंग और LG के कर्व्ड डिस्प्ले टीवी देखे, और इस एक्सपेरिमेंट के बाद इस साल कंपनी ने लॉन्च किया कर्व्ड स्क्रीन वाला G Flex फोन। इस डिजाइन और शेप के साथ ये बन गया है भारत का सबसे पहला कर्व्ड फोन। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस फोन के साथ कर्व्स वापस फैशन में आ गए हैं। ये एक स्लिम फोन है जिसके बेजल्स भी स्लिम हैं और इसके बटन्स पीछे हैं। स्क्रीन का साइज है 5.5 इंच। इसके बैक कवर पर खास कोटिंग की गई है। LG ने इस कोटिंग का नाम दिया है सेल्फ हीलिंग, क्योंकि अगर इस फोन के बैक पर छोटे मोटे निशान आएंगे तो ये कोटिंग अपने आप इसे ठीक कर देगा। ये चलता है Android 5 लॉलीपॉप सिस्टम पर। इसमें है 13 मेगापिक्सल का कैमरा ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ, और साथ ही इसमें होगी Qualcomm Snapdragon 810 चिपसेट, जिसमें होते हैं कुल मिला के 8 कोर्स। इसका प्रोसेसर है 2 गीगाहर्ट्ज का। ये फोन 16 और 32 GB 2 वेरिएंट्स में मिलेगा। फिलहाल भारत में ये फोन कब लॉन्च होगा और इसकी क्या कीमत है, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। LG ने फोन के साथ और भी कई चीजों को शोकेस किया है, जैसे इनकी नई वेरेबल टेक्नोलॉजी G Watch R। G Watch R क्लास और स्टाइल का फ्यूजन है और इनकी लेटेस्ट वेरेबल टेक्नोलॉजी है जिसका डिजाइन है बेहद मॉडर्न। इसमें है 1.3 इंच का OLED डिस्प्ले, 410 mAh की बैटरी, सर्कुलर लुक और वॉच फेस। साथ ही ये है वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट भी। G Watch R स्मार्टफोन के साथ कंपैटिबल भी हो जाता है और Android 4.3 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। इसका प्रोसेसर है 1.2 गीगाहर्ट्ज Qualcomm Snapdragon 400 का और 4 GB की इंटरनल मेमोरी, साथ ही 512 MB की रैम। ये वेरेबल टेक्नोलॉजी Moto 360 को इस साल एक बड़ी टक्कर दे सकती है। टेक्नोलॉजी का दायरा अब सीमित नहीं है। इस साल CES में जो थोड़ी अलग चीज देखने को मिली वो थी इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम। अगर कनेक्टेड कार्स लोगों के दिमाग में थी तो वहीं एक ऐसा भी ब्रांड था जिसने एविएशन की ओर भी गौर किया, वो था पैनासोनिक। पैनासोनिक का फोकस था ऐसा डिवाइस जो इन फ्लाइट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हो, और इसके लिए पैनासोनिक डिपेंडेंट था एंड्रॉइड पर। एंड्रॉइड बेस्ड सिस्टम टैबलेट की तरह दिखाई देता है। वैसे पैनासोनिक के लिए एविएशन के लिए इनोवेशन करना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इस बार इस डिवाइस में ऐसे कई फीचर्स देखने को मिले जो आपको हैरान कर देंगे। सीट बैक सिस्टम ऑटोमेटिकली पैसेंजर्स को पहचान जाएगा जब वो फ्लाइट को बोर्ड करेंगे, और पैसेंजर्स के बैठते ही वो फिल्म प्ले कर देगा जिसका चयन आपने पहले से ही किया हुआ है। अब कौन सा एयरक्राफ्ट इसका इस्तेमाल सबसे पहले करेगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। और वक्त हो चुका है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, पर ब्रेक के बाद हम आपको और भी खूब सारे गैजेट्स दिखाने वाले हैं जो थे CES 2015 पर।